हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स ऑन डिमांड। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में इंक्लूड हुए हैं। तो ये मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दूसरा मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स का ऑन डिमांड आपके लिए लाए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई इस सीरीज़ में कोई भी जो मॉक टेस्ट है उसको आप रिपीट करवाना चाहते हैं, उसमें और क्वेश्चन इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा और हमें वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन से मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच, जो ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। ऑप्शन ए, ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस। ऑप्शन बी, द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड। ऑप्शन सी, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस। ऑप्शन डी, नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस। तो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो एक्सपोर्ट होता है और ना इंपोर्ट होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में टेक ऑफ स्टेज कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए, इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट। ऑप्शन बी, स्टडी ग्रोथ बिगिंस। ऑप्शन सी, इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स। ऑप्शन डी, ऑल कंट्रोल्स आर रिमूव्ड। तो देखिए इसका आंसर होगा स्टडी ग्रोथ बिगिंस। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में टेक ऑफ स्टेज जो होती है वो होती है स्टडी ग्रोथ बिगिंस। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स। इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन है इसके, एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए, स्टेपिंग अप एक्सटर्नल बोरिंग्स। ऑप्शन बी, establishing इंडियन शॉपिंग मॉल्स इन अब्रॉड। ऑप्शन सी, गिविंग अप प्रोग्राम्स ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ऑप्शन डी, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस अदर कंट्रीज के बीच में नहीं होने चाहिए, तो उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको कौन पब्लिश करता है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ऑप्शन बी, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो देखिए इसका आंसर होगा, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज, जो भारत की इकोनॉमी है वो क्या है। ऑप्शन ए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ऑप्शन बी, गांधीयन इकोनॉमी। ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन डी, फ्री इकोनॉमी। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। The Ayushman Bharat scheme introduced by the government of India provides medical coverage of up to rupees dash per family। देखिए एक स्कीम आई थी आयुष्मान भारत स्कीम, ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये क्लेम करती है मेडिकल कवरेज का पर फैमिली को। तो इनमें से वो कितना अमाउंट है पर फैमिली के लिए इस स्कीम के तहत? तो ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 5 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स इज कॉल्ड। एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है जिसमें एक बायर होता है और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है इकोनॉमिक फील्ड में? ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, ऑप्शन सी मोनोप्सोनी, ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी मोनोप्सोनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश अकर्स when a government's total expenditures exceed the revenues that it generates। क्वेश्चन को समझना है। एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरिंग्स। तो देखिए गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है रेवेन्यू से, रेवेन्यू कम होता है और खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन सी बजटरी डेफिसिट, या फिर ऑप्शन डी रेवेन्यू डेफिसिट। उसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इकोनॉमिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ही हाई रहेगा। आपको हमेशा जो क्वेश्चन इसमें करने हैं वो बहुत ही डीप स्टडी करके करने हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको फिर भी थोड़ा हटकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक जो सेक्शन है ये समझ तभी आ सकती है जब आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, इसके जो टर्म्स हैं उसको आप अच्छे से लर्न करते हो, अच्छे से समझते हो, तभी इसके आंसर दे पाओगे। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक बार आप जब इकोनॉमिक्स की टर्म्स पढ़ लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको समझना और इसके आंसर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स इज कॉल्ड। देखिए जो बैंक होते हैं ये बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अपने सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े, सबसे सिक्योर और सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। उस लोन को क्या कहा जाता है? वो उस लोन पर जो रेट ये लोग लगाते हैं उस रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेरिएबल रेट। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए वेरिएबल रेट, ऑप्शन बी प्राइम लैंडिंग रेट, ऑप्शन सी डिस्काउंट रेट, या फिर ऑप्शन डी एमोरेटाइज रेट। तो देखिए इसका आंसर होगा प्राइम लैंडिंग रेट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, ऑप्शन बी प्राइस ऑफ गुड्स विदाउट जीएसटी, ऑप्शन सी गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर द रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स,
ऑप्शन डी गुड्स इन ट्रांजिट बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर्स। तो देखिए क्वेश्चन को समझना है। इकोनॉमिक टर्म्स में जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो क्या होता है, देखिए आपको मैं समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर है, शुगर को आप सेल करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, अपनी ही किसी दूसरी इंडस्ट्री में, जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है, आप किसी दूसरी इंडस्ट्री को वो कच्चा माल बेच देते हो। तो उस माल से, जैसे शुगर के आप दो तरह से शुगर को बेच सकते हो, एक तो डायरेक्ट सेलिंग, या फिर आप दूसरी इंडस्ट्री को देते हो शुगर, और वो शुगर से कोई दूसरे प्रोडक्ट बनाकर उसको रीसेल कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन को ही कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर द रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। क्वेश्चन एक बार समझ आ जाए तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड। तो देखिए जनरल प्राइस लेवल जो हो जाता है वो राइज हो जाता है, लेकिन सस्टेन्ड वे से। तो यही एक डेफिनेशन है इनमें से किसी की। ए सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड। क्या उसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है, क्या उसको डिफ्लेशन कहा जाता है, क्या उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, या फिर उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ये चारों की चारों टर्म्स आपको पता रहनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की ये डेफिनेशन है, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ देयर इज ए लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। इफ देयर इज ए लैक ऑफ मनी सप्लाई कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हो लेकिन मनी कम करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइपर इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी डिफ्लेशन, या फिर ऑप्शन डी डिवैल्यूएशन। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच among the following industries generates invisible exports। ऑप्शन जो हैं इनमें से किसको कहा जाता है इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। इनमें से इनविजिबल एक्सपोर्ट्स कौन जनरेट करता है। ऑप्शन ए फिशिंग, बिल्कुल नहीं, फिशिंग विजिबल एक्सपोर्ट होती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म, ऑप्शन सी ज्वेलरी, ये भी विजिबल है। हैंडीक्राफ्ट्स विजिबल है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर हमें ये पता चला इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये इनविजिबल एक्सपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत सारे बैंकों ने लॉन्च किए थे। ये हमारे फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम थी। किसान क्रेडिट कार्ड सबसे पहले इनमें से कौन से बैंक ने लॉन्च किए थे। तो देखिए ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी सेबी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर, पहले आपको ये पता रहना चाहिए इनकी फुल फॉर्म, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो नाबार्ड है ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसलिए ये ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर होगा नाबार्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए मिड डे मील जो स्कीम है ये क्या है, पहले ये पढ़ते हैं। मिड डे मील स्कीम जो है वो स्कूल में अप्लाई होती है। स्कूल में जो बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे, यानी कि अंडर 14 तक, इन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो मील है वो स्कूल में ही मिलता है। तो ये इसी को कहा जाता है मिड डे मील। इसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको गूगल में जाकर मिल जाएगी, आप इसके बारे में पढ़िए। तो देखिए ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जैसे ही मैंने आपको हिंट दिया आपको पता लग गया होगा, तो इसका आंसर होगा HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग दी फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंटरिम बजट था ये। तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो बजट है वो प्रेजेंट किया था। तो ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी RK षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन डी ND तिवारी। तो ये आपको याद रखना है। इंटरम इंडिपेंडेंट यानी कि इंटरम बजट जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहली बार जिन्होंने पेश किया था उनका नाम है RK षणमुखम शेट्टी। ये नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यूनियन बजट जो है वो इनमें से सबसे ज़्यादा किसने पेश किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा, ऑप्शन है P चिदम्बरम और RK षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ये नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोरारजी देसाई जी ने यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ए पॉलिसी टू एस्टैब्लिश स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। तो देखिए पहली स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो थी वो लॉन्च हुई थी इनमें से कौन से स्टेट में। तो देखिए इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ये 2011 में ये स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनी थी। तो ये बनी थी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको HDI कहते हैं, तो इनमें से HDI में जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन, इनमें से कौन HDI का डायमेंशन नहीं है। देखिए पहले ये बताओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉलेज जो है वो होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसमें आता है। तो सोशल जो स्टेटस जो होता है वो नहीं आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेज। देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है, जब भी किसी फर्म का आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज होता है, इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो इसने एवरेज कॉस्ट फिक्स की होती है उस पर इसका क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझ लें। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट। क्या उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी या फिर इंक्रीज होगी या फर्स्ट डिक्रीज होगी एंड देन राइज हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब शॉर्ट रन में आउटपुट किसी भी फॉर्म का इंक्रीज होता है तो उसकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन डी
इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, मनी वॉज इन्वेंटेड बिकॉज ऑफ, मनी क्यों इन्वेंट किया था, क्या क्या ज़रूरत पड़ गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द इमरजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज हो गई थी तो उस वजह से मनी इन्वेंट किया गया, या फिर द इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम, या फिर सी, द इमरजेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, द रीजनिंग पावर ऑफ पीपल। तो देखिए इनमें से आपको सोचना होगा, तो मे बी आप इसका आंसर गलत दोगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान। जैसे कि आज हम पैसे लेकर किसी दुकान में जाते हैं तो उसके बदले में सामान मिलता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी के घर में चावल है तो वो चावल उस घर में देता था जिस घर में चावल नहीं होते थे, और वहाँ से वो कुछ और सामान ले लेता था। तो यही एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसी को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। इसमें बहुत ही कन्वीनियंस हो रहा था, तो इसी इनकन्वीनियंसेस को दूर करने के लिए मनी इन्वेंट किया गया। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, द इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये था मॉक टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जो कि ऑन डिमांड आपके लिए लेकर आए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चन से मिलते जुलते कोई और इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करके आपको इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो तैयार करना है। पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ में मैंने अपने वीडियोज़ लेक्चर में इकोनॉमिक सेक्शन अपलोड कर रखा है, और वो वाला और ये दोनों आप तैयार करिए। इनसे एसोसिएटेड जितना भी नॉलेज है उसको आप कलेक्ट करके रखिए। इन्हीं के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के आने की जो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन की क्वालिटी को चेंज किया जाए, या और मॉक टेस्ट आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपडेटेड रहेगा। चैनल को आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा। क्योंकि अब जो मॉक टेस्ट कंप्लीट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के आप तक पहुंचने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।